बड़गी तेरे बस की है, यहाँ सरदे होते हैं सौदे, यहाँ सरदे होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात बोलो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बोलो। प्रेम वालों ने कब मत पूछा, उनकी पूजा में सुन ले बोलो। प्रेम वालों ने कब मत पूछा, उनकी पूजा में सुन ले बोलो। यहाँ दम दम होती है पूजा, यहाँ दम दम होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बोलो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बोलो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बोलो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। जय हो श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जगत जननी श्री राधा महारानी की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ध्याय ध्यानं समर्पयामि। ओम नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिष्यरोरबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गाण्ड्याढ्यं सुमनोहरं विलेपनं शुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। ध्याय ध्यानं समर्पयामि। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा सद्गुरुदेवताभ्यो नमः ध्यानं कुर्यात्। व्यासं वसिष्ठनक्तारं सक्ते पौत्रमकल्मषं पाराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मण्डदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ग्रहण षण्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। दीपनारायण देवताभ्यो नमः। जगत जननी श्री राधा महारानी की। आप लोग भी खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। श्री भागवत भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की जय आरती।
को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंच खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंच खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही 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 यही प्रभु महिमा की पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुरगेन्द्रहारम सदा वसंतम गिरियारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय हो। विद्य से अमृतमयी कथा का रस स्वादन करके अपने जीवन को धन्य बनाए। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय हो। जय हो। श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे। वेणुं कणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतंसमसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यो राधिका हृदयसुन्दरचन्द्रहारा श्रीगोपिकानयन जीवनमूलहारा गोलोकधामधिषणध्वज आदिदेवा सत्वं विपत्सुवसमान् परिपाहि पाहि। वृन्दावने सगिरिराजपते ब्रजेश गोपालवेशकृतनित्यविहारलीला राधापते श्रुतिधराधिपते धरां त्वम् गोवर्धनोद्धरण उदर धर्मधारा तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोजभृङ्ग शाण्डिल्यगोत्रकुलवारिधिपूर्णचन्द्र श्रीटीकमाय गुरुवेतपरत्र चापि नित्यं यदीयचरणौ शरणं
मदीयम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जगत जननी श्री राधा महारानी की जय हो। राधापति कृष्ण चंद्र की जय हो। सीतापति रामचंद्र की जय हो। लक्ष्मीपति श्रीमन्नारायण की जय हो। जगन्नाथ स्वामी के रंगनाथ स्वामी के बद्रीनाथ स्वामी के द्वारिकानाथ स्वामी के गोवर्धननाथ स्वामी के विराट भगवान की वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए जो परात्पर पर ब्रह्म सर्वेश्वरेश्वर श्री राधापति संपूर्ण हेय दुर्गुणों से रहित एकमात्र कल्याणमय अपने से अतिरिक्त समस्त वस्तुओं से विलक्षण अनंत ज्ञानानंद स्वरूप हैं, जो स्वाभाविक असीम अतिशय ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्य तेज प्रवृत्ति असंख्य महान गुण समूहों के जो एकमात्र सागर हैं, जो अपने मन के अनुरूप नित्य निर्बद्ध स्वरूप भूत श्री विग्रह अतिशय कल्याण गुणगण संपन्ना श्री राधा जी के प्रियतम हैं। उन करुणा निधान जुगल सरकार के जुगल चरणार बिंद को मैं प्रणाम करता हूं एवं कल्याण चाहने वाले जीवों को निरंतर प्रणाम करते रहना चाहिए। अब आइए थोड़ी देर मन को पवित्र करने के लिए हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करें, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्त तम नमामि हरिम परम। कि नाम संकीर्तनम यस्य, देखो भगवान के नाम का संकीर्तन करने से लाभ क्या होगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सभी प्रकार के पापों का विनाश हो जाएगा नाम संकीर्तन करने से। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्त तम नमामि हरिम परम। भगवान को प्रणाम करते रहना चाहिए। प्रणाम करने से दुख समनस्त,
सभी प्रकार के दुखों का, कष्टों का विनाश हो जाता है। तो आइए थोड़ी देर मन को पवित्र करने के लिए हम लोग नाम संकीर्तन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि बोलिए गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि ब्रजराज दुलारी नंदलाल हरि ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि जसोदानंदन गोकुल रंजन जसोदानंदन गोकुल रंजन जसोदानंदन गोकुल रंजन जसोदानंदन गोकुल रंजन ब्रज मोहन श्यामल चंद हरि ब्रज मोहन श्यामल गोविंद हरि गोपाल हरि बोलिए गोपाल हरि ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि बोलिए गोपाल हरि ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि लाल दुलारे नंदलाल हरि गोपाल बिहारी नीलमणि गोपाल बिहारी नीलमणि गोपाल बिहारी नीलमणि गोपाल गोपाल बिहारी नीलमणि नंदनंदन आनंद कंद हरि नंदनंदन गोविंद हरि गोपाल हरि ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि गिरधर दामोदर मुरलीधर गिरधर दामोदर गिरधर दामोदर मुरलीधर गिरधर दामोदर लीलाधर नटवर श्याम हरि लीलाधर लीलाधर नटवर श्याम हरि गोविंद हरि गोपाल हरि बोलिए गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि लाल दुलारे
घनश्याम हरि घनश्याम हरि ब्रजराज हरि गोपाल हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोपाल हरि ब्रजराज हरि राज हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोपाल हरि नंदलाल हरि राधे श्याम हरि श्याम हरि राधे श्याम हरि श्याम गोविंद हरि गोपाल हरि गोपाल हरि नंदलाल हरि लाल हरि ब्रजराज हरि राज हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोपाल हरि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जुगल सरकार की जय हो। कल की कथा में आप लोगों ने रुक्मिणी विवाह की कथा को श्रवण किया। भागवत महापुराण में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थी और 16,100 रानियां थी। तो सब मिलाकर के कितने हो गए? 16,108। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था स कृष्ण। भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। जो 8 पटरानियां थी उनके साथ श्री कृष्ण का अलग अलग विवाह हुआ। रुक्मिणी, जामवंती, कालिंदी, सत्यभामा, सत्या, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, भद्रा। भागवत में सुखदेव स्वामी जी बोले महाराज ये 8 पटरानियां थी, इनके साथ श्री कृष्ण का अलग अलग विवाह हुआ। रुक्मिणी जी के साथ भगवान का विवाह कैसे हुआ कल आप लोगों ने श्रवण किया। इसके बाद भगवान का विवाह जामवंती के साथ हुआ। जामवंती के साथ भगवान का विवाह कैसे हुआ बड़े ध्यान से सुनना। देखो, द्वारिका में भगवान निवास कर रहे हैं। द्वारिका में जदुवंशियों के राजा सत्राजीत थे। वो सूर्य नारायण की उपासना की, आराधना की। सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर के समयंतक मणि दे दी सत्राजीत को। सत्राजीत ने उस मणि को अपने गले में धारण किया और उस मणि का ऐसा प्रभाव था कि उस मणि को जो अपने गले में धारण कर लेता था, सूर्य के समान दिव्य प्रकाश उसके शरीर से छिटकने लगता था। सत्राजीत उस मणि को अपने गले में धारण किए। उस मणि को गले में धारण करके भगवान जदुवंशियों के साथ द्वारिका में बैठे थे। सत्राजीत उधर ही चले आ रहे थे। जब जादवों ने देखा, जदुवंशियों ने देखा सत्राजीत आ रहे हैं और सूर्य की तरह दिव्य प्रकाश छिटक रहा है, तो जदुवंशियों ने सोचा कि साक्षात सूर्य नारायण चले आ रहे हैं। जदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, अब सभी देवताओं को यह पता चल गया है कि वृंदावनेश गिरिराजपते ब्रजेश गोपाल वेश कृत नित्य बिहार लीला राधापते श्रुति धराधिपते धराम तुम
गोवर्धनो धरण उदर धर्म धारा। जदुवंशियों ने भगवान से कहा कि प्रभु, अब सभी देवताओं को ये पता चल गया है कि वृंदावन में निवास करने वाले, गोलोक धाम में निवास करने वाले भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए जदुवंश कुल में अवतार लिए हैं। तो सब देवता लोग आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं द्वारिका में। देखिए साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए, बोले जदुवंशियों, जादवों, ये सूर्य नारायण नहीं है, ये हम जदुवंशियों के राजा सत्राजीत चले आ रहे हैं। इतने में सत्राजीत भगवान के पास आए। भगवान बोले, सत्राजीत, ये जो मणि तुम अपने गले में धारण किए हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इस मणि को मुझको दे दो। भगवान सबके सामने मणि मांगे सत्राजीत से, और सत्राजीत ने सबके सामने भगवान को मणि देने से मना कर दिया। अपने महल में गए सत्राजीत, उस मणि को उतार करके टांग दिए, विश्राम करने लगे। तो भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित, सत्राजीत के भाई का नाम था प्रसेन। प्रसेन उस मणि को अपने गले में धारण किया, घोड़े पर सवार हुआ, शिकार के लिए वन में चले गया। अब प्रसेन सहित घोड़े पर एक सिंह की नजर पड़ गई, और सिंह ने प्रसेन सहित घोड़े को मार दिया, मणि को ले लिया। और कुछ दूर गया तो उस सिंह पर जामवंत जी की नजर पड़ी। तो जामवंत जी सिंह को मार करके उस मणि को ले लिए, गुफा में प्रवेश की। जामवंत जी की कन्या जामवंती थी। अपनी कन्या को मणि खेलने के लिए दे दी। भागवत में सुखदेव स्वामी जी बोले, महाराज परीक्षित, जब द्वारिका में प्रसेन का पता नहीं चला, मणि का पता नहीं चला, घोड़े का पता नहीं चला, तो सत्राजीत भगवान श्री कृष्ण के ऊपर झूठा कलंक लगा दिया कि श्री कृष्ण ने मुझसे मणि मांगा और मैंने श्री कृष्ण को मणि नहीं दिया। श्रोताओ, अब ये बात भगवान को पता चल गई। भगवान तो सब कुछ करने में समर्थ है। एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् हम न जाने। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर के और कोई दूसरा तत्व नहीं है। भगवान कुछ द्वारिका से जदुवंशियों को लिए और वन की तरफ चल पड़े। वन में भगवान जब गए तो जब कुछ आगे बढ़े तो क्या देखते, प्रसेन सहित घोड़ा मरा हुआ वन में, जंगल में पड़ा है, और वहां पर सिंह के पंजे का चिन्ह है। भगवान देखे, उस चिन्ह को देखते हुए आगे बढ़े। तो जदुवंशी लोग भी कुछ साथ में हैं। देखते हैं सिंह भी मरा हुआ पड़ा है, और सामने एक गुफा दिखाई दे रही है, और उस गुफा से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। अब तो भगवान को समझने में देरी नहीं लगी। समझ गए भगवान, मणि भीतर है। जदुवंशियों से बोले, तुम लोग बाहर खड़े रहो, और जब तक मैं भीतर जाकर के बाहर नहीं आता तुम लोग जाना मत। भगवान गुफा में प्रवेश किए। जामवंत जी की कन्या जामवंती
उस मणि को लेकर के खेल रही थी। भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण पहुंचे। देखो, भगवान इस पृथ्वी पर 125 वर्ष रहे। कितने वर्ष रहे? लेकिन देखने में कैसे दिखते थे? 16 वर्ष के बालक की तरह रहे। 125 वर्ष गुफा में प्रवेश किए भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, और जामवंती उस मणि से खेल रही थी। भगवान मणि को छीन लिए। जब मणि को छीने तो कन्या रोने लगी। देखो, जामवंत जी भालू थे, लेकिन जामवंत जी की जो कन्या जामवंती थी वो दिव्य सुंदरी थी। जैसे बाली सुग्रीव ये बानर थे, लेकिन इनकी स्त्रियां दिव्य सुंदरी थी कि नहीं? भगवान गुफा में प्रवेश किए, जामवंती के हाथ से उस मणि को छीन लिए। कन्या रोने लगी, और अपने कन्या के रोने की आवाज जब जामवंत जी सुने, दौड़ करके आए, भगवान से मणि मांगने। भगवान बोले, एक शर्त पर मणि दूंगा, जब युद्ध में मुझको पराजित कर दो। जामवंत जी बोले, हाँ ठीक है। अब जामवंत जी के साथ द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होने लगा। सूर्योदय से युद्ध प्रारंभ हो जाता था, गदा युद्ध। कौन सा युद्ध होता था? गदा युद्ध। सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध होता था, गदा युद्ध। और इसके बाद एक साथ बैठते, खाते पीते, और ऐसे ही युद्ध 28 दिन तक चला। कितने दिन तक चला? 28 दिन तक। 28वें दिन जब जामवंत जी युद्ध कर रहे थे, तो जामवंत जी बोले, ऐसा कोई योद्धा है ही नहीं जो मेरे साथ इतना दिन तक लड़ सके। जामवंत जी तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। मगो निवर्षत शक्ति अमानुजा, गंभीर तो योग जवो निफे नीला, भयानकावर्त सताकुला नदी, मार्गम ददौ सिंधुरिवश्रेयः पते नमः। जामवंत जी बोले, ये कोई साधारण योद्धा नहीं है, ये मेरे आराध्य देव सीतापति राम है। कौन है? मेरे आराध्य सीतापति राम हैं, जिनके भय से एक बार समुद्र ने मार्ग दे दिया था। मार्गम ददौ सिंधुरिवश्रेयः पते। क्योंकि श्रोताओं, जब भगवान राम का युद्ध रावण के साथ हो रहा था, तो रावण की तरफ बड़े बड़े योद्धा थे। जामवंत जी बूढ़े थे। जामवंत जी के पास जाते बड़े बड़े योद्धा, और जामवंत जी एक ही बार ऐसा प्रहार करते थे कि बड़े बड़े योद्धा दोबारा उनसे लड़ ही नहीं पाते थे। तो जामवंत जी से कोई लड़ ही नहीं रहा था। जामवंत जी सोचे, मैं किसके साथ युद्ध करूं? तो जामवंत की नजर भगवान श्री राम पर पड़ी। भगवान राम अपने धनुष में बाण चढ़ा रहे थे। जब भगवान श्री राम की भुजाओं को देखे जामवंत जी, तो अपने मन में सोचे कि इनके साथ मेरा एक दो हाथ हो जाता, इनके साथ युद्ध हो जाता तो युद्ध करने में आनंद आ जाता। तो भगवान राम तो सर्वअंतर्यामी, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। राम तो व्यापक है, व्याप्य है, अखंड है, अनंत है, अखिल है, अमोघ है। श्रोताओ, राम जी समझ गए। भगवान राम बोले, अभी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करूंगा, लेकिन द्वापर के अंत में जब मैं इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रकट होऊंगा, तो तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर दूंगा। तो वही भगवान कृष्ण 28 दिन तक युद्ध की। अब जामवंत जी के समझ में आ गया कि ये कोई साधारण पुरुष
नहीं है तो जामवंत जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु मैं जान गया आप मेरे आराध्य सीतापति राम हैं। भगवान के चरणों में प्रणाम किए, बोले प्रभु इस मणि को आप ले जाइए, लेकिन नाथ कृपा करिए मेरी कन्या जाम्बवंती है, इसका पानी ग्रहण आप करिए और दहेज में मणि को ले जाइए। भगवान जाम्बवंती का पानी ग्रहण किए, मणि को लिए द्वारिका आए भगवान। तो सत्राजीत ने भगवान के ऊपर झूठा कलंक लगाया था कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके मणि को छीन लिया है। श्रोताओं, भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण उस मणि को लेकर के सत्राजीत के पास गए। सत्राजीत को मणि दिए। सत्राजीत लज्जित हो गया क्योंकि भगवान के ऊपर झूठा कलंक लगाया था। सत्राजीत ने कहा कि कृष्ण इस मणि को आप ही रख ले, मेरी कन्या सत्यभामा है, उसका पानी ग्रहण आप करें। तो सत्यभामा का पानी ग्रहण भगवान ने किया। तो भाई भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की जो 8 पटरानियां थी उनके साथ श्री कृष्ण का अलग अलग विवाह हुआ, और जो 16,100 रानियां थी उनके साथ एक ही दिन एक ही मंडप में 16,100 रूप धारण किए और उन सब का पानी ग्रहण किए। तो ईश्वर सब कुछ करने में समर्थवान है। श्रोताओ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था स कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ करने में समर्थवान है। कि राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय महारानी की जय, बोलो बरसाने मारी की जय जय जय, बोलो बरसाने मारी की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय महारानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी बोलिए राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय महारानी की जय, बोलो कीरत कुमारी की जय जय जय, बोलो कीरत कुमारी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय महारानी की जय, जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब राजा परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव स्वामी जी महाराज, भगवनयानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्यानंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो नमः, कि भगवनयानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः
बड़े ध्यान से सुनना। भागवत में राजा परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव स्वामी जी, महाराज मैंने आपके मुखारबिंद से बार बार सुना। महाराज सुखदेव स्वामी जी, मैंने आपके मुखारबिंद से बार बार ये सुना कि मुकुंदस्य महात्मनः, कि भगवान मुकुंद, भगवान गोविंद से बढ़ करके और कोई दूसरा भक्त वत्सल नहीं है। तो महाराज सुखदेव स्वामी जी, आप कृपा करें, दया करें, और कृपा करके दया करके भगवान श्री कृष्ण के किसी एक भक्त की कथा का वर्णन करके आप हमें सुनाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है, भगवान श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत है, भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य अनंत है। उसको सुनते हुए कोई तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य से युक्त भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा भी अनंत है। तो महाराज सुखदेव स्वामी जी, आप कृपा करें और कृपा करके दया करके भगवान श्री कृष्ण के किसी एक भक्त की कथा का वर्णन करके आप हमको सुनाइए। इसलिए सुनाइए महाराज, क्योंकि सबाजयातस्य गुणांगिणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मृत बसंतम स्थिर जंगमाय क्षिणोति तद पूर्ण कथास कर्णः। देखो भागवत में राजा परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव स्वामी जी, सबाग जया तस्य गुणान गिणीते। भगवत भक्तों आप लोग भी बड़े अच्छे समझना, सबाग जया तस्य गुणान गिणीते, वास्तव में उसी की वाणी वाणी है जो अपनी वाणी से भगवान के गुणों का गान करते रहता है। सबाग जया तस्य गुणान गिणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च। वास्तव में उसी का हाथ हाथ है जो अपने हाथों से भगवान की सेवा करते रहता है। वास्तव में उसी का मन मन है जो अपने मन में निरंतर भगवान का स्मरण करते रहता है। अक्षिणोति तद पूर्ण कथा सकर्ण। श्रोताओं, वास्तव में उसी का कान कान है जो अपने कान से निरंतर भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करते रहता है, जो निरंतर भगवान के गुणानुवाद को सुनते रहता है। तो राजा परीक्षित कह रहे हैं कि सुखदेव स्वामी जी महाराज, आप कृपा करें और कृपा करके दया करके हमें भगवान श्री कृष्ण के किसी एक भक्त की कथा का वर्णन करके सुनाइए। तो सुखदेव स्वामी जी नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके भागवत में भगवान श्री कृष्ण के किसी एक भक्त की कथा का स्मरण करने लगे, किसी एक भक्त की कथा का ध्यान करने लगे। और थोड़ी देर के बाद नेत्र को खोले, बोले महाराज परीक्षित आप लोग भी ध्यान देना कि कृष्णस्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कि कृष्णस्यासी सखा कश्चिद, बड़े ध्यान से सुनना, कृष्णस्यासी सखा कश्चिद। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण के एक प्रियतम सखा थे, सखा कश्चित। भगवान श्री कृष्ण के एक प्रियतम सखा थे जो ब्राह्मण थे। भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, एक बात समझना आप लोग,
भागवत में कहीं भी सुदामा नाम नहीं आया है। भागवत में सुखदेव स्वामी जी बस इतना कह रहे हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के एक प्रियतम सखा थे, कृष्ण स्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणों, ब्राह्मण थे। और ये जो सुदामा नाम है ये पद्म पुराण से लिया गया है। भगवान के सखा थे जो ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म ज्ञानी थे, इंद्रियों से विरक्त थे, प्रशांत आत्मा थे, संयमी थे, जितेंद्रिय थे। अगृहस्थ में रह करके भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह ना रख करके प्रारब्ध के अनुसार उनको जो कुछ मिल जाता था उसी में जीवन यापन करते थे। एक बात आप लोग और समझना, सब कोई सुदामा का नाम लेते ही भिक्षुक की छवि, भिक्षुक ब्राह्मण की छवि हम लोगों के मन में आ जाती है। लेकिन भागवत में सुखदेव स्वामी जी क्या बोले? सुदामा को कहीं भिक्षुक नहीं बोले। भागवत में क्या बोले? ब्राह्मणों, ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म ज्ञानी है, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हैं, प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय है। तो अब आप लोग मन में विचार करना अपने, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो इंद्रियों से विरक्त है, जो प्रशांत आत्मा है, जो जितेंद्रिय है, वो भिक्षुक कैसे हो सकता है? सुदामा ब्रह्म ज्ञानी है। और श्रोताओं, सुदामा का जीवन कैसे चलता था? जब भिक्षा नहीं मांगते थे तो जीवन कैसे चलता था? ये विचार करने वाले बात है। खेतों में फसल काटते हैं, धान है, गेहूं है, तो ऐसा तो है नहीं सब घर में चले जाता है बोझे में बांध करके। जो कुछ अन्य खेत में छूट जाता है सुदामा उसको लेकर के आते थे, उससे उनका जीवन चलता था। श्रोताओं, भगवान सर्व अंतर्यामी है, ध्यान देना। भगवान से कोई बात छिपी हुई नहीं है, सब कुछ जान रहे हैं। भक्तमाल में एक कथा आई, भागवत में नहीं, भक्तमाल में लिखा गया, भगवान जान गए कि मेरा मित्र सुदामा है, मेरे पास कुछ मांगने के लिए आएगा नहीं, कष्ट पा रहा है। भगवान स्वयं भिक्षुक ब्राह्मण का रूप बनाए और भिक्षुक ब्राह्मण का रूप बना करके सुदामा के द्वार पर पहुंच गए। भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, ऐसा बोले। सुदामा नहीं थे घर में, सुदामा की पत्नी थी सुशीला। भगवान भिक्षुक ब्राह्मण का रूप बना के पहुंचे, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो सुदामा की धर्म पत्नी सुशीला निकली, बोली ब्राह्मण देवता, हमारे घर में सूतक लगा हुआ है, जबकि घर में कुछ देने के लिए नहीं था। बोली हमारे घर में सूतक लगा है। तो भिक्षुक ब्राह्मण बने हुए भगवान बोले कब तक के लिए सूतक लगा है? तो सुदामा की धर्म पत्नी सुशीला ने कहा कि ब्राह्मण, हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए गरीबी रूपी सूतक लग गया है। इतना सुने, इतना सुनते ही भिक्षुक ब्राह्मण बने हुए भगवान के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। बोले भाई गरीबी ही दान में दे दो, कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। श्रोताओं, भगवान अपने भक्तों को अधिक ऐश्वर्य नहीं देते, अधिक धन नहीं देते, लेकिन जब देखते हैं कि ये मेरा भक्त है और कष्ट पा रहा है
तो उसकी गरीबी भी दान में ले लेते। भगवान से बढ़कर दयालु कृपालु कोई हो सकता है? बोले भाई गरीबी दान में दे दो। और तुम्हारे पति जब सुदामा आएंगे ना तो उनसे ये कह देना कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण उनके सखा हैं, साधु संतों को एकमात्र शरण देने वाले हैं। ऐसा कह करके भिक्षुक ब्राह्मण बने हुए भगवान कुछ दूर जाकर के अंतर ध्यान हो गए। जैसे सुदामा अनन्य भाव से भगवान को भजते थे, भगवान की भक्ति करते थे, ठीक वैसे ही उनकी धर्मपत्नी सुशीला भी संसार से विरक्त भक्ति परायणा और अनन्य भाव से भगवान के चरण कमल में प्रेम करने वाली थी। श्रोताओ, सुदामा आए। सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा कि ब्राह्मण, मैं सुनती हूं कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके सखा हैं और साधु संतों को एकमात्र वो शरण देने वाले हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? जब वो जान जाएंगे कि ये ब्राह्मण है, अन्न से दुखी है, तो आपको बहुत सारा धन देंगे। सुदामा अपने मन में सोचे, धन की तो कोई बात नहीं, ये बेचारी जब से मेरे घर में ब्याह होकर के आई है, इसको भरपेट भोजन नहीं मिला, पहनने के लिए इसको सुंदर वस्त्र नहीं मिला। आज ये दरिद्रता रूपी दुख से पीड़ित होकर के मेरे को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाने के लिए कह रही है, तो मैं जाऊंगा। सुदामा बोले, ये बताओ, जिन भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा ये सब कतार में खड़े रहते हैं, तरह तरह की भेंट की सामग्री लेकर के, उन्हीं भगवान के पास जाऊंगा तो उनको भेंट देने के लिए कुछ है? तो सुदामा की धर्मपत्नी सुशीला आसपास के घरों में गई और 2-3 मुट्ठी चावल चिवड़े मांग करके ले आई। देखो, भिक्षा मांग कर नहीं लाई, उधार मांग के लाई। बोली हमारे पति आएंगे तो हम वापस कर देंगे। और एक जीर्ण शीर्ण कपड़े में बांध करके सुदामा को दी। सुदामा लिए और द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा चल पड़े। मन में भगवान का स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं। सुदामा सोच रहे हैं कि गुरुकुल में एक साथ पढ़े थे, पता नहीं श्री कृष्ण मुझको पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। भगवान का नाम जपते हुए, भगवान का नाम लेते हुए सुदामा चले जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा।
वत्सल भगवान की जय हो। ताली सेवा करते हुए सबको बड़े भाव में भागवत महापुराण की जय हो। लोटाव डोरी गले लटकाए, लोटाव डोरी गले लटकाए, चावल की पोटली बगल में दबाए, चावल की पोटली बगल में दबाए, पहुँचे सुदामा श्री कृष्ण धामा, पहुँचे सुदामा श्री कृष्ण धामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, 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 हरे कृष्ण राम। सुदामा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चले जा रहे हैं। द्वारिका पहुंचे, बड़े ध्यान से सुनना। जब सुदामा द्वारिका पहुंचे, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर, भगवान तो सर्व अंतर्यामी है, जान गए मेरा मित्र सुदामा आ गया है, द्वार पर खड़ा है। तो अपने दो सेवकों को भगवान ने किसी काम से बाहर भेजा। अब दोनों सेवक बाहर पहुंचे, देखे अरे द्वार पर कोई दरिद्र गरीब भिक्षुक ब्राह्मण खड़ा है। सेवकों ने सोचा, सेवकों ने पूछा कि आप कौन है, किससे मिलना है आपको, यहां कैसे आए हो? सुदामा बोले मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का सखा हूं, श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। अब सेवक लोग हंसने लगे, कहां द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण और कहां ये गरीब भिक्षुक ब्राह्मण, भला इसकी मित्रता श्री कृष्ण के साथ कैसे हो सकती है? ये श्री कृष्ण का मित्र कैसे हो सकता है? लेकिन दोनों सेवक अपने मन में कुछ विचार किए, भीतर गए भगवान के पास, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास। बोले प्रभु, द्वार पर कोई एक गरीब भिक्षुक ब्राह्मण आया है और आपके स्वर्ण के महल को चकित होकर के देख रहा है। भगवान ने पूछा वो दिख कैसे रहा है ये बताओ। तो सेवकों ने कहा प्रभु क्या बताएं? कि शीस पगान जगातन में नहीं जाने को आही बस के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपायन में पनही को न सामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सेवकों ने कहा प्रभु क्या बताएं, उसके सिर पर साफी नहीं है, तन ढांकने के लिए उसके पास वस्त्र भी नहीं है, और दरिद्रता के कारण उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया है। केवल एकमात्र मैली कुचैली धोती पहना है और वो उतने स्थान से फटी है
जगह जगह उसकी सिलाई किया है। अब दोबारा फट जाएगी तो सिलाई भी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। बस आपके महल को गोविंद वो चकित होकर के देख रहा है, बड़े आस के साथ देख रहा है। अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही भगवान भक्त वत्सल सुदामा नाम सुने तो श्रोताओं, सुनत सुदामा नाम छाणिके सकाम धाम, धाये घन श्याम सब काम बिसराई के, भाव भरे बारिज से नैनन में बार बार, भरी भरी आवे बारी प्रेम रस पाई के। देखो, जैसे ही भगवान सुदामा नाम सुने, छाण के सकाम धाम, राजाओं की लंबी कतार लगी थी। दोनों हाथों से राजाओं को हटाते हुए भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बड़े वेग से दौड़ पड़े। भगवान के कमल सरीखे बड़े बड़े नेत्रों में अश्रु भर आए। द्वार पर भगवान पहुंचे, सुदामा को देखे, सुदामा को हृदय से लगा लिए। अब प्रेम जनित आंसू इतने भर आए कि वो छलकने लगे। भगवान बोले, मित्र तुम इतना कष्ट पा रहे थे, इतना दुख पा रहे थे, मेरे पास क्यों नहीं आए? और रुक्मिणी आदि पटरानियां, रानियां, ये सब अटारियों पर चढ़ गई देखने के लिए कौन आया है, किससे मिलने के लिए भगवान गए हैं। अब जब सेवक, जब रुक्मिणी आदि पटरानियां, रानियां देखी तो क्या देखती हैं कि आवत गोपाल ते मीत संगली नेक, सुन पटरानियां प्रसन्न होई के धाई हैं। एक लीने कलश एक आरती समारती है, एक लय जराई भारी नीर सो भराई है। अटनी अटनी से उतर कर धाई है, अनूपुर की झनकार चहुदिश छाई है। मानहु समर द्वारिकेश जीत आए हैं, भांति भांति मंगल की बाजत बधाई है। बताओ, रुक्मिणी आदि पटरानियां, रानियां क्या देखी कि प्रभु महल में आ रहे हैं और किसी ब्राह्मण को लेकर के आ रहे हैं, पूजा जरूर करेंगे। रुक्मिणी आदि पटरानियां, रानियां ये सब कोई बैठने के लिए आसन लगाने लगी, कोई चरण धोने के लिए परात लेकर के आई, कोई कलश में जल भर करके ला करके रख दी, कोई आरती की थाल सजाने लगी। अब भगवान सुदामा को लिए महल में प्रवेश किए। अकृष्णम वंदे जगत गुरुम, जिस आसन पर जगत के गुरु भगवान कृष्ण स्वयं बैठते थे, उस आसन पर किसको बैठा दिए? सुदामा को बैठा दिए। सुदामा के चरण को पखारने लगे भगवान। जिनके चरण कमल से पतित पावनी गंगा जी स्वयं निकली हैं, वो भगवान सुदामा के चरण को पखार रहे हैं, चरण को धो रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हाय महादुख पाए सखा, हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इतै न कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान के नेत्र से इतने प्रेम जनित आंसू बहे। भगवान उन आंसुओं से सुदामा के चरण को पखार दिए, चरण को धो दिए।
बोले मित्र इतना कष्ट पा रहे थे, इतना दुख पा रहे थे, मेरे पास आए क्यों नहीं? भगवान सुदामा का पूजन किए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान सुदामा का पूजन किए। जिन भगवान का पूजन संपूर्ण जगत करता है वो सुदामा का पूजन किए। जब भगवान सुदामा के चरण को पखार रहे थे, चरण धो रहे थे, तो रुक्मणी आदि पटरानियां रानियां ये सब आपस में बातें करने लगी। बोली इस दरिद्र गरीब भिक्षुक ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा मंगलमय कर्म कर दिया जो भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण इसके चरण को पखार रहे हैं, इसके चरण को धो रहे हैं। भगवान सुदामा का पूजन किए। रुक्मणी जी भगवान को बुलाई, बोली प्रभु ये आपके मित्र हैं? भगवान बोले हाँ ये हमारे मित्र हैं। आपने इनका पूजन किया? भगवान बोले हाँ पूजन किया। तो रुक्मणी जी बोली अगर आपकी आज्ञा हो प्रभु तो हम लोग भी पूजा कर ले इनकी। भगवान बोले तो बड़ी अच्छी बात है, तुम लोग भी पूजा कर लो। तो सबसे पहले सुदामा का पूजन करने में किसका नंबर आया? रुक्मणी महारानी का। रुक्मणी महारानी आई, सुदामा की आरती उतारी, तिलक लगाई, एक पेड़ा खिलाई, चरणों में प्रणाम की। सुदामा आशीर्वाद दिए, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिपरायणा भव। जामवंती का नंबर आया। जामवंती आरती उतारी, तिलक लगाई, सुदामा को एक पेड़ा खिलाई, चरणों में प्रणाम की। सुदामा आशीर्वाद दिए, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिपरायणा भव। ऐसे ही सुदामा 50 रानियों की पूजा को स्वीकार किए। कितना पेड़ा खा गए? 50 पेड़ा खा गए। सुदामा का पेट फूलने लगा। बोले मित्र कितना विवाह किए हो? भगवान बोले पेड़ा खाने से मतलब है, विवाह गिनने से मतलब है। अब पेड़ा खाते जाओ और आशीर्वाद सबको देते जाओ। तो सुदामा बोले मित्र अब मैं पेड़ा तो नहीं खा सकता। भगवान बोले पेड़ा नहीं खाना है मत खाओ, कोई बात नहीं, लेकिन पूजा तो सबसे करानी पड़ेगी। अब कुछ पटरानियों रानियों से करा लिए और कुछ से नहीं कराओगे मित्र तो सब क्या कहेंगे कि आपका मित्र कैसा है, कुछ से पूजा कराया कुछ से कराया ही नहीं। तो सुदामा आरती उतरवा लेते, तिलक लगवा लेते और पेड़ा हाथ में लेकर के अपने गमछे में रख लेते थे। बाल बच्चों खाने का काम आएगा और आशीर्वाद सबको देते। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिपरायणा भव। 100 रानियों को आशीर्वाद दिए सुदामा। हाथ जोड़ लिए, बोले मित्र अब मैं आशीर्वाद देने में भी थक गया हूं, ये क्रम तो टूट ही नहीं रहा है। भगवान बोले मित्र इतना लंबा चौड़ा आशीर्वाद क्यों देते हो? सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिपरायणा भव। आशीर्वाद और छोटा कर दो, बस सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव कहते जाओ। तो भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित महाराज द्वारिका में के उस महल में सुदामा जी को जो आनंद मिला वो आनंद न ब्रह्मा को मिला है, न शंकर को मिला है, न उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी को मिला है। जो आनंद सुदामा को मिला द्वारिका के महल में। अब भगवान बोले मित्र बड़े दिनों के बाद आए हो तो भाभी ने कुछ भिजवाया नहीं है क्या? अब सुदामा बेचारे 2-3 मुट्ठी चावल चिवड़े लेकर के गए हैं। भगवान का इतना बड़ा ऐश्वर्य देख रहे हैं तो सोच रहे हैं क्या दूं मैं इनको, ये 2-3 मुट्ठी चावल चिवड़े। सुदामा उसको छिपाए हैं। श्रोताओं भगवान को तो भगवान कहते मेरा भक्त पुष्प तुलसी पत्र ही मुझ पर चढ़ा देता है, मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूं। भाववश भगवान। सुदामा की ऐसी स्थिति थी, वो क्या ले जाए? भगवान बोले मित्र ये बार बार तुम छिपा क्या रहे हो? सुदामा बोले कुछ नहीं, कृष्ण जपमाली है,
भगवान बोले ऐसे नहीं देगा। भगवान झटका देकर के खींचे, सुदामा पुराने कपड़े में बांधे थे, गिर पड़ी सुदामा की पोटली, चावल चिवड़ा बिखर गया। भगवान बड़े प्रेम से पृथ्वी पर बैठे और एक मुट्ठी लिए मुख में डाले, सुदामा को एक लोक का दान दे दिए। दूसरी मुट्ठी उठाए मुख में डाले, दूसरे लोक का दान दे दिए। तीसरी मुट्ठी भगवान द्वारिकाधीश उठाए, रुक्मिणी महारानी दौड़ के गई, भगवान का हाथ पकड़ ली, बोली ठहरिए, रुकिए रुकिए। कि रुक्मिणी बोली कान में, रुक्मिणी बोली कान में, कि यह धन कौन मिलाप, करत सुदामा आप सम, होत सुदामा आप। रुक्मिणी महारानी बोली प्रभु ये आप क्या कर रहे हो? आप सुदामा को द्वारिकाधीश बना रहे हो और आप स्वयं सुदामा बन रहे हो। भगवान बोले रुक्मिणी तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ ली? अगर इस ब्राह्मण के मैं 2-3 मुट्ठी चावल चिवड़े को खा करके इसको तीनों लोगों का दान दे देता, तब भी मैं इसका ऋणी रहता, मैं इससे ऋण होने वाला नहीं। श्रोताओ, अब रात्रि हो गई। भगवान सुदामा को वो कक्ष विश्राम करने के लिए दिए जिस कक्ष में उनकी प्रियतमा रुक्मिणी जी विश्राम करती थी। वो कक्ष भागवत में सुखदेव स्वामी जी बोले महाराज भगवान सुदामा को दिए। सुदामा रात्रि में विश्राम करने लगे। अब भगवान की कृपालुता का, दयालुता का स्मरण करके सुदामा अपने नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहाने लगे। सुदामा रात्रि के समय विश्राम कर रहे हैं और अपने मन में बार बार सोच रहे हैं सुदामा कि क्वाहम दरिद्रः पापीया क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः। देखो सुदामा विश्राम कर रहे हैं, भगवान की कृपालुता का, दयालुता का स्मरण कर रहे हैं कि वाह नाथ आपसे बढ़कर के दयालु कृपालु और कोई है नहीं। क्वाहम दरिद्रः, कहा मैं दरिद्र गरीब भिक्षुक ब्राह्मण, कहां द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, इनके द्वारा मेरा कितना बड़ा सम्मान किया गया कि मेरा नाम सुने, मेरा नाम सुनते ही भगवान दौड़ पड़े। और जिन भगवान का पूजन संपूर्ण जगत करता है वो भगवान मेरा पूजन किए, खुद तो किए ही, अपनी पटरानियों से भी कराए, रानियों से भी कराए। वाह नाथ आपसे बढ़कर दयालु कृपालु और कोई दूसरा नहीं। सुदामा रात भर नेत्र से आंसू बहाते रहे। भगवान क्या किए, रातों रात विश्वकर्मा को बुलाए। अब विश्वकर्मा को बुला करके भगवान ने कहा देखो जैसे ये द्वारिका का महल है, चलो वैसे सुदामापुरी का निर्माण करो। भगवान रातों रात खड़े होकर के सुदामापुरी का निर्माण कराए और कुबेर को बुला के बोले कि इस महल में वो धन भरो, वो संपत्ति भरो जो कभी खत्म ना हो। अब इधर सवेरा हुआ, सुदामा नित्य कर्म से निवृत्त हुए, बोले मित्र अब मैं चलूंगा। भगवान बोले जाओगे, चलो छोड़ आता हूं। सुदामा को छोड़ने के लिए भगवान कुछ दूर तक गए। सुदामा अपने नगर की तरफ चल पड़े। भगवान द्वारिका वापस महल में आ गए। सुदामा अपने नगर में पहुंचे। जब अपने नगर में सुदामा पहुंचे तो क्या देखते हैं, द्वारिका के समान महल खड़ा हुआ है। सुदामा देखे, सुदामा सोचे कहीं मैं फिर से द्वारिका तो नहीं आ गया, लेकिन सुदामा की धर्म पत्नी सुशीला दौड़ करके आई और सुदामा के चरणों में गिर पड़ी। भगवान की कृपालुता का, दयालुता का वर्णन करने लगी। बोली भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण रातों रात
खड़े होकर के इस सुदामापुरी का निर्माण कराए हैं और कुबेर को बुला करके बोले हैं कि इस महल में वो धन भर दो, वो संपत्ति भर दो जो कभी खत्म ना हो। सुदामा बोले वाह प्रभु। सुदामा मन ही मन भगवान से कहने लगे कि मयोपनीता पृथुकैकमुष्टिम प्रत्यगृहीत प्रीति जुतो महात्मा। वाह नाथ, आपसे बढ़कर दयालु कृपालु और कोई दूसरा नहीं। मुझ गरीब ब्राह्मण के द्वारा आपको 2-3 मुट्ठी चावल चिवड़े मात्र भेंट किए गए और उसके बदले में आपने मुझको इतना बड़ा ऐश्वर्य दे दिया, इतनी बड़ी संपत्ति दे दी। नाथ, मैं आपसे इतना बड़ा ऐश्वर्य नहीं मांगा था, इतनी बड़ी संपत्ति नहीं मांगा था। अब मैं आपसे जो मांग रहा हूं आप मुझको वो दीजिए। भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो। प्रभु ऐसी कृपा कर देना कि मैं आपके भक्त के भक्त का भक्त बन जाऊं, मैं आपके दास के दास का दास बन जाऊं। ऐसा कह करके श्रोताओं सुदामा वो सारी संपत्ति साधु संत महात्माओं की सेवा में लुटा दी। देखो इस सुदामा चरित्र की कथा को श्रवण करके हम सबको ये ज्ञान मिलता है श्रोताओं कि तस्माद भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। तस्माद भारत सर्वात्मा, इस जीव के सच्चे सुहृद संबंधी केवल एकमात्र परमात्मा है। इसलिए परमात्मा के चरण कमल में इस मनुष्य को प्रेम करना चाहिए, चाहे जैसे हो। अपना नाता हम लोगों को भगवान के साथ जोड़ लेना चाहिए, जिससे कि मृत्यु के अवसर पर हम लोगों को भगवान की ही याद आए। लेकिन मृत्यु के अवसर पर हम लोगों को भगवान की याद तभी आएगी जब हम लोग अपने जीवन में निरंतर भगवान के गुणानुवाद को सुनते रहेंगे तब। क्योंकि निरंतर रूप से भगवान का गुणानुवाद सुनने से ये बुद्धि भगवान में लग जाती है और अभय पद की प्राप्ति होती है। लेकिन ये अभागा मनुष्य स्वर्गीय सुख पाने के लिए, सांसारिक सुख पाने के लिए वेदों में जिस मार्ग का वर्णन किया गया है उस पर ज्यादा चलता है। ये अभागा मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि वेदों की वर्णन शैली इस प्रकार से है जिसमें स्वर्गादि निरर्थक सुखों का लोभ दिया गया है, जिसके चक्कर में ये जीव फंस जाता है और उस मायामयी नगरी स्वर्गलोक में स्वप्न सा देखते हुए भटकने लगता है। लेकिन वहां पर इस जीव को कहीं भी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि श्रोताओं सच्चा सुख तो केवल एकमात्र भगवान के चरणों का आश्रय लेने पर ही मिलता है। तभी तो संतों ने कहा मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। इसलिए इस जीव के सच्चे मित्र भगवान हैं, भगवान में प्रेम करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब मध्याह्न में विश्राम रहेगा, जब कथा प्रारंभ होगी पुनः तो ध्यान देना आप लोग भागवत धर्म परीक्षित मोक्ष की कथा को श्रवण करेंगे और भागवत जी का पूजन किया जाएगा, भगवान गोपाल जी का पूजन किया जाएगा। तो आप सभी भगवत भक्तगण द्वितीय सत्र की कथा जब प्रारंभ हो तो बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से उपस्थित हो। कहा जाता है जो 6 दिन तक कथा को श्रवण नहीं करते, भागवत धर्म परीक्षित मोक्ष की कथा को श्रवण कर लेते हैं, उनको संपूर्ण कथा श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाता
है। तो बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से आप सभी श्रोतागण जब पुनः कथा प्रारंभ होगी तो यहां पर उपस्थित होकर के मानव जीवन को सफल बनाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जुगल सरकार की जय हो। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पर है पगड़ी, न तन पर है जामा, न सर पर है पगड़ी, ओ न तन पर है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हाँ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पर है पगड़ी, न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हाँ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ तुम एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, एक बार मोहन से जाकर ये कह दो कि मिलने सका नसीब आ गया है, कि मिलने सका नसीब आ गया है। ओ अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया। श्री बांके बिहारी तोरी आरती उतारू, श्री बांके बिहारी तोरी आरती उतारू। जय हो गिरधारी तोरी आरती उतारू, जय हो गिरधारी तोरी आरती उतारो। आरती उतारू प्यारे आरती उतारू, आरती उतारो प्यारे आरती उतारो। बांके बिहारी तोरी आरती उतारू, बांके बिहारी तोरी आरती उतारो। इन चरणन पर तन मन वारू, इन चरणन पर तन मन वारो, तन मन वारू कान्हा बलि बलि जाऊं। मन वारो गाना बल्ले बल्ले जाओ। बांके बिहारी तोरी आरती उतारू, बांके बिहारी तोरी आरती उतारो। राधा वल्लभ तेरी आरती उतारू, राधा वल्लभ तेरी आरती उतारो। तेरो छवि देखी देखी अति सुख पाऊं, छवि देखी देखी अति सुख पाओ। अति सुख पाऊं कान्हा बलि बलि जाऊं। अति सुख पाऊं गाना बल्ले बल्ले जाओ। बांके बिहारी तोरी आरती उतारू, बांके बिहारी तोरी आरती उतारो। जय हो गिरधारी तोरी आरती उतारू, जय हो गिरधारी तोरी आरती उतारो। बांके बिहारी तोरी आरती उतारू,
उद्गीतहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय। ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि जतो जता समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नाः कुरु प्रजाभ्यो वयन्ना पाशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर तारहृदे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय हो। जगत जननी श्री राधा महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे। कान्हा बरसाने में आई गई बुलाई गई राधा प्यारी कान्हा बुलाई गई राधा प्यारी बुलाई गई राधा प्यारी बुलाई गई राधा प्यारी बुलाई गई राधा प्यारी बुलाई गई राधा प्यारी। ओ कान्हा जय हो। ओ कान्हा ओ कान्हा बरसाने में आई गई बुलाई गई राधा प्यारी कान्हा बरसाने में आई गई बुलाई गई राधा प्यारी। ओ जब बना तो है भूख लगेगी जब बना तो है भूख लगेगी जब बना तो है भूख लगेगी जब बना तो है भूख लगेगी। आह माखन मिश्री खाई गई हो बुलाई गई राधा प्यारी 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 बुलाई गई राधा प्यारी। ओ कान्हा बरसाने में आई गई बुलाई गई राधा प्यारी बरसाने में आई गई बुलाई गई राधा प्यारी। ओ जब बना तो है प्यास लगेगी जब बना तो है प्यास लगेगी ओ जब बना तो है प्यास लगेगी बना तो है प्यास लगेगी। आह ठंडा पानी पिए हो बुलाई गई राधा प्यारी बरसाने में आई गई बुलाई गई राधा प्यारी। ओ बुलाई गई राधा प्यारी
भुलाई गई प्यारा प्यारे, बोल बाके बिहारी लाल की।